हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई वो खबर है, ठीक है, और एग्ज़ाम रिलेटेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो न्यूज़ ये है कि जर्मनी ने हिजबुल्लाह को किया बैन और ईरान ने दी चेतावनी, ठीक है, और काफ़ी कड़ी चेतावनी दी है इस चीज़ को लेकर। तो ये पूरा मैटर क्या है, आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि जर्मनी को हिजबुल्लाह को बैन करना पड़ा, और क्या ऐसे कारण रहे कि ईरान ने उसको लेकर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को समझेंगे इस पूरे होल वीडियो में, ठीक है। तो रोज़ की तरह पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को हम देखते हैं, साथ ही साथ यह देखेंगे कि जो हिजबुल्लाह है उस पर जो बैन हुए वो क्यों हुए, ठीक है। तो अगर आपको इससे जुड़े हुए पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए तो न्यूज़ को देखते हैं। तो जर्मनी क्लासिफाइज हिजबुल्लाह एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जर्मनी का ये मानना है कि हिजबुल्लाह जो है उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए उसको जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। अब ये पूरी चीज़ क्या है, क्या ऐसे कारण रहे कि जर्मनी को जो है हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करना पड़ा। और हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर क्या था, हिजबुल्लाह को बनने के पीछे के क्या कारण रहे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है भाई हिजबुल्लाह, ठीक है। तो जर्मनी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि जर्मनी को जो है इसको बैन करना पड़ा। क्योंकि अभी तक तो अमेरिका से तनातनी थी, इजराइल से अलग थी, अब जर्मनी से भी तनातनी जैसी स्थिति क्यों आ गई, ठीक है। तो अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब के बाद अब जर्मनी ने भी लेबनान की जो राजनीतिक संगठन है, यानी पश्चिमी देशों की भाषा में अगर बात करें, ठीक है, तो आतंकवादी संगठन, अब वह आतंकवादी संगठन कौन है, तो हिजबुल्लाह, ठीक है, को जो है पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यह प्रतिबंध जो है देश में इस आतंकी संगठन द्वारा हमले कराए जाने की आशंका के मद्देनज़र लगाया गया है। यानी जर्मनी की माने, ठीक है, कि जर्मनी की माने तो यह जो संगठन है वो जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे अन्य देशों में जो है वो आतंकी हमले कर सकता है या करवा सकता है, ठीक है। अब अगर इस पूरी चीज़ को देखें, ठीक है, तो पॉइंट वाइज भी हम इसको समझेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि जर्मनी के जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि हिजबुल्लाह के आतंकी जो हैं जर्मनी में आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं और हमले की योजना भी बना रहे हैं। तो बात अगर इस पूरी चीज़ को देखें तो सबसे पहले जर्मनी ने जो था इनकी जो सैन्य संगठन थी उस पर बैन किया हुआ था, यानी पहले से जो इनकी सैन्य संगठन थी उसको बैन कर दिया था। इस बात से ईरान ने जर्मनी को एक इस कदम जो यानी उनकी जो सैन्य संगठन थी जब उस पर बैन किया तो उसको लेकर चिताया और कहा कि उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ईरान ने कहा कि जर्मनी ने यह जो कदम है वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर उठाया है। सीधा सीधा उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया ईरान ने। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि जर्मनी ने इस कदम से जो है यूरोपीय संघ पे भी अपना एक दबाव बनाएगी कि जैसे हमने इसको बैन किया है, आप भी जो हैं, जो और भी देश हैं यूरोपीय संघ के, आप भी इसको बैन करिए, ठीक है, इस संगठन को बैन करिए, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने जर्मनी के इस कदम की सराहना की है कि बहुत अच्छा काम किया है आपने इनको बैन किया, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पहले से ही हिजबुल्लाह को जो है वो आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ थी। तो वहीं अगर इजराइल की बात करें तो उसने कहा है कि जर्मनी के इस कदम से आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक जंग में महत्वपूर्ण साथ मिलेगा और अमेरिका और यूरोपीय संघ को इससे सीख लेनी चाहिए, ठीक है, कि आपने इसके दोनों संगठनों को बैन कर दिया है, ठीक है। तो वहीं जर्मनी के गृह मंत्री की माने तो इस संगठन को प्रतिबंधित करने के साथ देश के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई पुलिस के द्वारा, जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जो दुनिया भर में कई हमले, किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार है। तो जर्मन सुरक्षा एजेंसियों की माने तो देश में करीब 1000 जो हैं वो हिजबुल्लाह के आतंकवादी मौजूद हैं, जो नई नई योजनाएं बना रहे हैं, नए नए सदस्यों को जोड़ रहे हैं, नई नई फंडिंग कर रहे हैं ताकि आपराधिक गतिविधियों पर
जो है वह अंजाम दिया जा सके। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को समझ लेते हैं। पॉइंट वाइज मैं लिख दिया हूँ, हिस्ट्री थोड़ी सी समझते हैं कि क्या था। तो अगर आप इसके इतिहास पे गौर करें तो हिजबुल्लाह की जो शुरुआत है लेबनान में उस वक्त हुई जब 1943 में एक समझौता हुआ, और समझौते में देश में केवल यह तय किया गया कि जो सुन्नी मुसलमान है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ईसाई जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, और जो संसद के स्पीकर रहेंगे वो शिया मुसलमान हो सकता है। ठीक है, या होंगे। ठीक, लेकिन यह समझौता जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे क्या होगा कि लेबनान में जो है फिलिस्तीन से आए सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, और धीरे धीरे जो है ईसाई जो हैं वो तो अल्पसंख्यक थे ही, लेकिन जो शिया मुसलमान थे, हाँ, वह बाइकआउट होते चले गए और करते करते एकदम हाशिए पे चले गए। ठीक है, और यही डर 1975 में सिविल वार का रूप ले लेता है लेबनान में, और जो 15 सालों तक चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सेकंड पॉइंट पे इसके। तो दूसरी तरफ 1978 में इजराइल में लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया जाता है इजराइल के द्वारा, और इस इलाके का इस्तेमाल पहले फ़िलिस्तीन इजराइल हमले के लिए किया करते थे। लेकिन सडन अचानक जो है जैसे ही ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका जो है फ़ायदा सबसे ज़्यादा कोई उठाने की कोशिश करता है तो लेबनान करता है। ठीक है, और सिया मुसलमानों पर अपना प्रभाव डालना शुरू करता है, क्योंकि अभी तक तो सुन्नी प्लस हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ जो है सिया को जो है वो प्लस किया जा रहा है। और 1982 में, अब यहाँ देखिए, अब इस पॉइंट पे सीधा आ गए। ठीक है, 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन बनाया गया, और जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी या पार्टी ऑफ गॉड। ठीक, तो ये दो चीज़ क्लियर हुई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, कि आखिर क्या और भी कारण हुए, और जब ये चीज़ें हुई तो इजराइल के ख़िलाफ़ जो है हमलों के लिए ईरान ने जो है इनको फंडिंग करना शुरू किया, यानी हिजबुल्लाह को जो है इजराइल के लिए जो है वो पैसे देने शुरू किए, और इनकी जो सैन्य संगठन थी उसको मदद किया गया। और 3 साल के अंदर ही यह जो गुट था वो बहुत ही बड़ा गुट बन के उभरा। ठीक है, अब बात अगर 1985 की करें, ठीक है, तो 1985 की करें तो इस संगठन ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, और जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी देशों को बाहर निकालने का ऐलान किया गया, और यूएसए और सोवियत संघ को दुश्मन घोषित किया गया। ठीक है, साथ ही इजराइल को तबाह करने की बात कही गई इस घोषणा पत्र में। उस वक्त हिजबुल्लाह देश की जो राजनीति थी उसमें सक्रिय होने लगा था, पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। ठीक, अब 1992 आते थे इस संगठन ने अपने ईगो के कारण जो है वह जो था काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुके थे। ठीक है, और इसी को देखते हुए 1997 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया। ठीक है, अब ये पूरा जो था इसको लेकर अमेरिका के द्वारा इनको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2000 आते आते भी परिस्थितियां बहुत सही नहीं हुई, बहुत बेहतर नहीं हुई। इजरायली सैनिकों की लेबनान से वापसी के बाद, यानी 2000 आते आते जो इजराइल के सैनिक थे वो लेबनान के जिस हिस्से पे कब्जा किए थे वहाँ से जब आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बवाल चलता रहता है दोनों के बीच में। और 2011 में इसी गुट ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हज़ारों लड़ाके भेजे। ठीक है, तो यानी जो है जब दोनों के बीच में तनाव चल रहा था और जो सीरिया में प्रॉब्लम चल रही थी, तो अपने जो हैं हिजबुल्लाह जो रहता है संगठन उसके जो लड़ाके रहते हैं उनको भेजा जाता है कि जाइए आप वहाँ लड़िए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी वहाँ पर। यहाँ पर मैंने देखिए पॉइंट वाइज लिख दिया है मैंने। तो धीरे धीरे हिजबुल्लाह लेबनान में एक मजबूत स्थिति में आ गया, और आज यह देश की अहम राजनीतिक पार्टी है। यानी इनका मानना है कि हम तो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन यूरोपीय कंट्रियों का मानना है कि ये एक आतंकी संगठन है, जिसे दुनिया के कई देश जो हैं आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। तो अब यहाँ देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति बनती है, आगे का क्या स्टैंड होता है अमेरिका का, क्योंकि अभी ईरान के द्वारा जो है नूर सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो उनके टॉप कमांडर थे सुलेमानी, उनकी जो हत्या हो गई जो है उसको लेकर जो है प्रॉब्लम पहले से ही क्रिएट हो रही है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम ये हुई कि जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको आतंकी संगठन घोषित करके बैन कर दिया गया। तो देखने वाली बात है कि आगे ये क्या प्रॉब्लम कहाँ तक जाती है, लेकिन कुल मिला के ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबी खींचने वाली है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।